हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनडीए क्या है। एनडीए से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो क्या इसकी प्रोसेस रहती है, किस तरह से आप भारतीय सेना में तीनों सेनाओं में आप किस तरह से अधिकारी की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं या अधिकारी आप बन सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट, व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए है क्या। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको एनडीए की नॉलेज नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनडीए क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी मींस क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एंड सिलेबस क्या रहेगा, एंड देन फिजिकल टेस्ट किस तरह से होगा है। ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एनडीए से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं या आप भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। अगर आप भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीनों ही सेनाओं में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, अधिकारी के पद पर अधिकारी आप बनना चाहते हैं भारतीय सेना में, तब आप एनडीए एग्ज़ाम देते हैं। और ये जो एनडीए एग्ज़ाम है एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के द्वारा जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, भर्तियां की जाती हैं, उसी तरह से एनडीए पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और एनडीए के लिए आफ्टर 12th आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो एनडीए एग्ज़ाम है साल में कितने बार कंडक्ट कराया जाता है, कितने बार लिया जाता है। तो एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है, 2 टाइम्स कंडक्ट कराया जाता है। ओके, ये तो बात हुई व्हाट इज़ एनडीए। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एनडीए एग्जाम के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो आपका 12th पास होना जरूरी है। पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से आपका 12th पास जरूरी है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो इंडियन आर्मी है उसके लिए फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी है। इंडियन एयरफोर्स या नेवी के लिए वही कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे या भर्ती हो सकेंगे जिनका मैथ एंड फिजिक्स से 12th पास होगा। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जानेंगे आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम परसेंटेज आपका 60 होना चाहिए। 12th में मिनिमम 60% से आपका कंप्लीट हो 12th, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड आपका अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड कैंडिडेट एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 16.5 साल एंड मैक्सिमम 19 साल रखी गई है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो हाइट अगर हम देखें तो 157 सेंटीमीटर से लेकर के 162 सेंटीमीटर रहता है। ये अलग अलग रहता है, तीनों सेनाओं में अलग अलग रहता है, तीनों फोर्सेज में। साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं इंडिया में, आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वहाँ पर भी दिया जाता है। वेट की अगर हम बात करें तो ये हाइट के अकॉर्डिंग नहीं रहती है। ये भी जो फिजिकल टेस्ट रहता है वो तीनों सेनाओं में डिफरेंट रहता है। अब हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम होते हैं। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड एसएसबी इंटरव्यू होता है। जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 2 पेपर्स में रहता है, 2 पार्ट्स में रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं एंड पेपर 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये आपका रिटन है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस में 150 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से जो अगर हम ओवरऑल देखें टोटल क्वेश्चंस 270 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल मार्किंग यहाँ पर 900 रहती है। 900 मार्क के यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आएंगे। टाइमिंग आपको 2.5 घंटे की, हर एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए अलग अलग आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आप आंसर केयरफुली दीजिएगा। ये तो था एग्जाम पैटर्न। अब हम जानेंगे यहाँ पर आपका सेपरेटली जो पैटर्न रहता है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसके जो मेन टॉपिक रहते हैं वो एलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल जियोमेट्री, ये मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से किए जाते हैं। अब हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 2 पार्ट्स रहते हैं। ग्रुप ए में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश की ग्रामर, यूजेस, वोकैबुलरी। इस तरह से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस ग्रुप ए में आएंगे एंड ग्रुप बी में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप एनडीए एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपका एम है भारतीय सेना में भर्ती होने का, अधिकारी बनने का,
तो आपको आपके 10th के बाद जब आप चूज़ करते हैं सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पर मैथ सब्जेक्ट चूज़ करें। तो आपके लिए तीनों जो सेनाएं हैं उसमें से आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। और मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स दोनों पर आपकी कमांड काफ़ी अच्छी होना चाहिए। इसलिए आपको आफ्टर 10th मैथ तो आप काफ़ी टाइम से यानी 10th से भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10th आपको फिजिक्स भी अपनी स्ट्रांग करनी होगी। फिजिक्स एंड मैथ ये दोनों सब्जेक्ट, साथ ही इंग्लिश भी यहाँ पर रखी जाती है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन किए जाते हैं और इंग्लिश ज़रूरी रहती है, तो आप अपनी इंग्लिश पर भी कमांड कीजिए। 3 सब्जेक्ट्स आपको आपके काफ़ी स्ट्रांग करने होंगे। अब अगर आप एनडीए एग्जाम देना चाहते हैं, भारतीय सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए जो फॉर्म है वो दिसंबर एंड जून में ये फॉर्म निकलते हैं, साल में 2 बार निकलते हैं। सो जून एंड दिसंबर में निकलते हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th, या आप 12th का एग्जाम दिए हुए हैं तब भी आप ये एग्जाम आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा एनडीए क्या है, या एनडीए एग्जाम क्यों दिया जाता है, या आप किस तरह से भारतीय सेना, जल थल वायु तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से बन सकते हैं। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।